नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 801 पेपर की आंसर की आ चुकी है। प्रथम वर्ष बाल्यावस्था एवं बाल विकास आपकी सब्जेक्ट का नाम था। तो हम जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं वो सेट सी है, यानी कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, 4 तरह की सेट होते हैं आपके पेपर के। तो चारों में सभी प्रश्न एक जैसे रहते हैं, बस क्रम चेंज रहेगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा 2026 यानी कि 2 जून 2026 को आपका पेपर हुआ है। 70 नंबर का पेपर था। पास होने के लिए आपको इसमें 28 अंक लाने हैं। ठीक है। और 3 घंटे का समय था। आपने पेपर अच्छे से किया होगा, आपने नोट्स पढ़े होंगे, तो सारे क्वेश्चंस आपको नोट से ही मिल गए होंगे। किसी बच्चे को कोई टेंशन नहीं हुई होगी। सारे पेपर के क्वेश्चन आपने किए होंगे। ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं था, सारे क्वेश्चन करने थे। निर्देश पढ़े होंगे आपने अच्छे से, उसी हिसाब से क्वेश्चन किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लास को लाइक कर दो, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी नहीं किया है तो जिन बच्चों की तैयारी जीरो है, आपने आज की क्लासेस देखी होंगी। 3 क्लासेस कराई थी हमने, मैराथन वाली, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, और नोट्स भी दिए थे बच्चों को। सारा पेपर जो है नोट से आ जाए। जिन बच्चों ने नोट्स लिए, नोट से पढ़ के जो क्वेश्चन करके आए आज के पेपर में, वो कमेंट जरूर कर देना कि सर मेरा पूरा जो भी कितने क्वेश्चन आपके नोट से आए हैं वो आपको कमेंट करना है। ठीक है। ईमानदारी से कमेंट कर देना अपने मन से। जिन बच्चों ने मतलब वास्तव में ही नोट्स पढ़कर कितने क्वेश्चन किए हैं और अच्छे किए हैं, ठीक है, उनको कितना फ़ायदा मिला है नोट से, वो सभी बच्चे कमेंट करेंगे। और जिन बच्चों को आगे के पेपर्स के लिए नोट्स लेने हैं, अच्छी तैयारी के लिए, कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो आप नोट्स ले लें। नंबर नोट करेंगे 72 40 28 72 81। ठीक है। ये नंबर है हमारा 72 40 28 72 81। तो आप नोट्स परचेस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के पेपर से आप देख सकते हैं कितना पेपर नोट से आ जाए। ठीक है। नोट से ही सारा का सारा पेपर आ जाए। 99% नोट से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। आज मैं आपको इसके जो आंसर किए वो मैं करा रहा हूँ। सभी बच्चे क्वेश्चन मैच करेंगे, कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ मैं। ठीक है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको समझाऊंगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में आपने 5 क्वेश्चन मिले होंगे आपको, 5 नंबर के। ठीक है। ये सेट सी करा रहे हैं हम। अपने रिक्त स्थान खोल रहे हैं। जो भी बच्चा है रिक्त स्थान में आ जाए सभी बच्चे। तो आपके पास कोई सा भी सेट हो, सब में सेम ही रहेगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन थे, 5 यानी 5 नंबर के, एक नंबर के 5 क्वेश्चन। ठीक है। तो बालक की प्रथम पाठशाला होती है। नोट्स में हम कराए थे, ऑब्जेक्टिव में कराए थे कि बालक की प्रथम पाठशाला होती है, और प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है, और प्रथम पाठशाला परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। तो यार खाली जगह में आपको क्या बनना था? खाली जगह में आपको क्या बनना था? परिवार बनना था। ठीक है। इस खाली जगह में आएगा परिवार। खाली जगह में क्या आएगा? परिवार आएगा। ठीक है। सभी स्टूडेंट परिवार भरेंगे कि बालक की प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिबाधित बालकों का एक शैक्षिक साधन है। कई बार बताया है मैंने, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताया, शॉर्ट में भी बताया है, और ऑब्जेक्टिव में ही बताया था कि जो दृष्टिबाधित यानी अंधे बच्चे होते हैं वो किससे पढ़ते हैं, कौन सा शैक्षिक साधन होता है उनका? ब्रेल लिपि होता है। ठीक है। तो इस जो खाली जगह इसमें क्या आएगा? ब्रेल लिपि आएगा। इस खाली जगह में क्या आएगा? ब्रेल लिपि आएगा। खाली जगह में आपको ब्रेल लिपि बनना था। ठीक है। यानी कि दृष्टिबाधित बालकों का ब्रेल लिपि एक शैक्षिक साधन होता है। ठीक है। शैक्षिक साधन क्या होता है? ब्रेल लिपि होता है दृष्टिबाधित बालकों का। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म गति कौशल विकास की आयु होती है। सूक्ष्म गति कौशल विकास की आयु होती है, हम बताए थे आपको 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष बताए थे हम आपको। तो इसमें आपको 2 से 6 वर्ष बनना था। ठीक है। 2 से 6 वर्ष खाली जगह में कराए थे। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो 2 से 6 वर्ष आएगा इस खाली जगह में। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे खाली जगह बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बालक के विकास को बालक के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करता है, ये आपको बताना था। तो कई सारे ऑप्शन बताए थे हमने, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कराया था हम उसमें। तो हम उसमें आपको बताए थे वातावरण बताए थे, आप इसमें वातावरण कर सकते थे, परिवार कर सकते थे, तो कई सारे और भी ऑप्शन बताए थे इसमें। यानी कि वातावरण बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, परिवार बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो आप इसमें बहुत सारे लिख सकते, कई सारे ऑप्शन बताए थे। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव में हम कराए थे कि आयोडीन की कमी से रोग बताना था। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, हम बताए थे आपको। तो इस खाली जगह में आपको क्या बनना था? घेंगा बनना था। ठीक है। घेंगा रोग होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ।
घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। तो इसमें आपको घेंगा बनना था। ये सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हुए हैं, आपको नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे आपने तो सारे पाँचों के 5 क्वेश्चन करके आएंगे। देखो ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्न और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराए थे उन तीनों में से मिलकर ही ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान सब तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हम पहले भी बताए थे, तो आपको अच्छे से आपने पढ़े होंगे तो आपने ये 5 क्वेश्चन सही किए होंगे। अब रिक्त स्थान में आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं आप हमें कमेंट करो, ठीक है। जो सामाजिक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताएं तो आप इसमें वातावरण करके आए तब भी सही होगा, परिवार करके आए होंगे तब भी सही होगा, और भी कई सारी चीज़ें तो उन चीज़ों से भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन है इंग्लिश वाले बच्चे सेम इंग्लिश में बन लेंगे। पहले में आपका फैमिली आ जाएगा, ठीक है। इसमें द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड इज फैमिली, इसमें फैमिली आएगा। उसके बाद इसमें ब्रेल लिपि आप भर सकते हैं, दूसरे में ब्रेल लिपि आएगा, तीसरे में आपका 2 से 6 वर्ष आएगा, तीसरे में आपका इन्वायरमेंट या फैमिली आएगा, ठीक है। फैमिली यानी परिवार आएगा। क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका एक वाक्य वाला, यहाँ पे एक वाक्य वाला प्रश्न देखेंगे। एक वाक्य वाला ये भी आपका 5 नंबर का आता है, यानी कि 5 क्वेश्चन रहते हैं 1-1 नंबर के, ठीक है। तो इसमें कह रहा है वृद्धि से क्या तात्पर्य। भाई वृद्धि से क्या तात्पर्य कई बार बताएं हम आपको, वृद्धि से तात्पर्य बताएं। क्वेश्चन कराएं, लॉन्ग भी कराएं, शॉर्ट भी कराएं, सब तरह के क्वेश्चन कराएं। वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार, भार, लंबाई आदि में होने वाला जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है जो बाहर से देखा जा सकता है उसे हम वृद्धि कहते हैं, ठीक है। आंतरिक परिवर्तन होता है वो विकास होता है, जो बाह्य परिवर्तन होता है वो वृद्धि होता है। तो आप इसमें लिख सकते थे इस जो हम बता रहे हैं आपको, जो वृद्धि यानी कि आकार, भार, लंबाई आदि में जो बढ़ती है यानी मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक उसे क्या बोलते हैं, जिसे देखा जा सकता है उसे वृद्धि बोलते हैं। तो आपको ये लिखना था, आप इसमें अपने मन से भी लिख के आए होंगे वृद्धि अकॉर्डिंग जैसे हम बता रहे हैं, तो आपको नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। 1 नंबर है कौशल सुधार की 2 विधियां लिखिए। कौशल सुधार की आपको 2 विधियां लिखनी थी, तो कौशल सुधार में आप लिख सकते थे अभ्यास विधि, इसमें आप लिख सकते थे अभ्यास विधि लिख सकते थे इसमें, ठीक है। अभ्यास विधि हो जाएगी आपकी एक, तो इसमें अभ्यास विधि यानी कि बार बार अभ्यास करना हो जाएगा। दूसरा आप इसमें अनुकरण विधि लिख सकते थे, दूसरों को देखकर सीखना, इसमें आपकी दूसरी अनुकरण विधि आ जाएगी, ठीक है। और भी विधि बताए थे कौशल सुधार की, यानी कि कौशल सुधार में आप अभ्यास विधि से सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, और अनुकरण सीखते हैं, अनुकरण विधि भी आ जाएगी इसमें, ठीक है। अनुकरण यानी दूसरों से सुनकर सीखना। तो आप में इसमें 2 विधि लिखनी थी, 2 विधियों के नाम लिख सकते थे। उसके बाद खेल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कई बार क्वेश्चन में कराएं खेल का अर्थ, शॉर्ट क्वेश्चन में कराएं, लघुत्तरीय क्वेश्चन में कराएं। अगर आपने वीडियो मैराथन क्लास देखी होंगी तो उसमें बताए थे खेल का अर्थ लिखिए। तो खेल के बारे में कई बार बताएं हम, खेल स्वतः यानी कि स्वेच्छा अनुसार खेला जाता है, अपनी मर्जी से, आनंददायक होता है खेल। तो आप इसमें लिख सकते खेल में किसी का कोई दबाव नहीं होता है, यानी कि सीधा स्पष्ट आप ऐसे लिख सकते थे कि खेल वह स्वतः स्फूर्त है, यानी कि आनंददायक क्रिया है, जिसमें खेल एक ऐसी आनंददायक क्रिया है जो स्वेच्छा के अनुसार खेली जाती है, जिसे बालक बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से करता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते थे खेल के बारे में, और थोड़ा अपनी मर्जी से इसमें थोड़ा अपनी इच्छा अनुसार बना के लिख सकते थे, तब भी आपको नंबर मिल जाता, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है प्रतियोगिता के प्रकार लिखिए। तो प्रतियोगिता के यानी 2 प्रकार होते हैं, प्रतियोगिता के 2 प्रकार होती है, प्रतियोगिता 2 प्रकार की होती है। तो आप व्यक्तिगत प्रतियोगिता लिख सकते थे और सामूहिक प्रतियोगिता। व्यक्तिगत यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ रहती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दूसरी आपकी इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरे का चौथे का आंसर देखेंगे व्यक्तिगत प्रतियोगिता, ठीक है। व्यक्तिगत प्रतियोगिता हो जाएगी आपकी, और दूसरी आपकी यहाँ पे लिख सकते हैं सामूहिक प्रतियोगिता। सामूहिक प्रतियोगिता, ठीक है। ये आपकी 2 प्रतियोगिताएं हो जाएंगी, 2 प्रकार हो जाएंगे प्रतियोगिता के। व्यक्तिगत प्रतियोगिता यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ होती है, और जो सामूहिक प्रतियोगिता होती है उसमें दल बनाकर की जाने वाली प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, होड़ होती है, ठीक है। दल बनाकर यानी समूह बनाकर, ये 2 प्रकार की प्रतियोगिता लिख सकते थे, प्रकार लिख सकते थे। उसके बाद बाल श्रमिकों की समस्या बताइए। तो बाल श्रमिकों में आप ये लिख सकते थे
कई बार बताएं हम, शिक्षा से वंचित रहना, शारीरिक व मानसिक शोषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बचपन से खेल व विकास के अवसरों का ना मिलना। ठीक है, तो बाल श्रमिकों की ये समस्या हो सकती थी, यानी जो बच्चे बाल श्रम कर सकते हैं उनकी समस्या आपको लिखनी थी। तो उसमें लिख सकते थे जो बाल श्रम करने वाले बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रहते हैं, शारीरिक और मानसिक शोषण होता है उनका, स्वास्थ्य संबंधी कई सारी समस्या होती है, वो उनका बचपन नष्ट हो जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते थे, ये बाल श्रमिकों की समस्याएं। लेकिन अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे। अभी इन 5 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप हमें आंसर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सही विकल्प वाला क्वेश्चन देखें सभी बच्चे। सही विकल्प वाला यानी सही विकल्प चुनना, यानी परिपक्वता का अर्थ है। परिपक्वता का अर्थ आपको बताना है, परिपक्वता का अर्थ है। तो परिपक्वता का अर्थ होता है अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, अभिवृद्धि एवं विकास होता है परिपक्वता का अर्थ। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, कई बार आ जाए। ठीक है, परिपक्वता का अर्थ क्या होता है? अभिवृद्धि एवं विकास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विशिष्ट गामक कौशल में निहित है। विशिष्ट गामक कौशल में निहित है, तो इसमें आ जाएगा। देखो मैं आपको समझाऊं, क्वेश्चन आंसर का मतलब आपने विशिष्ट यानी कि गामक कौशल और जो सूक्ष्म कौशल आपने पढ़ा होगे, हमने पढ़ाए थे आपको। तो उसमें जो चित्रकला है ना, ये छोटी मांसपेशियों से होती है, तो इसमें तो सूक्ष्म गति कौशल आएगा। ठीक है, सूक्ष्म गामक कौशल आएगा। और जो शारीरिक घूमना, ये सामान्य झूलना, ये सामान्य कौशल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बचता है वो विशिष्ट गामक कौशल में निहित, वो क्या बचेगा? उछलना कूदना बचेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही था। ठीक है, अभिवृद्धि एवं विकास, और दूसरे में आपका उछलना कूदना सही हो जाएगा। ठीक है, उछलना कूदना एक विशिष्ट यानी कि शारीरिक गतिविधियाँ आती हैं इसमें, तो ये दूसरा यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अंतःक्रिया प्रक्रिया होती है। जो अंतःक्रिया होती है वो प्रक्रिया होती है, वो कैसी होती है? द्विमुखी होती है। द्विमुखी प्रक्रिया होती है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विमुखी प्रक्रिया होती है, यानी कि अंतःक्रिया की प्रक्रिया द्विमुखी होती है। ठीक है, अर्थात इसमें जो दो पक्ष के बीच आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे द्विमुखी प्रक्रिया बोलते हैं। आप किसी से सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आप इसमें दो ही लोग तो इन्वॉल्व होंगे ना, तो द्विमुखी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अंतःक्रिया होती है वो द्विमुखी प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आवासादा वाला। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो आपको इसका जो आंसर लिखना था वो ये लिखना था। मैं आपको बता दूं, जो आक्रामकता शब्द है वो लैटिन भाषा, यानी कि इसकी थोड़ी अंग्रेजी से समझना होगा आपको। अंग्रेजी से कैसे, मैं आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझाऊं। जैसे यहाँ पे मैं एक शब्द आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एग्रेशन से बना है। एग्रेशन लैटिन, ये एग्रेशन जो शब्द है वो लैटिन के इस शब्द से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे। एग्रेसियो से बना है। ठीक है, एग्रेसियो से बना है, जिसका जो मूल अर्थ होता है वो होता है आक्रमण करना। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ये जो शब्द है यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ एग्रेसियो, इससे क्या बना है? एग्रेशन बना है। जो इसका जो अर्थ होता है, जो मूल अर्थ होता है वो क्या होता है? आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना होता है। ठीक है, आक्रमण करना या दबाव डालना होता है। दबाव डालना। ठीक है, आक्रमण करना या दबाव डालना होता है इसका अर्थ। तो मैं आपको बताऊं, इसमें क्या पूछ रहा है कि आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो आक्रामकता शब्द की इंग्लिश होती है एग्रेशन। जो एग्रेशन वो है वो लैटिन भाषा के एग्रेशन शब्द से बना है। तो जिसका क्या पूछा है, शब्द किससे बना है? तो लैटिन भाषा की, तो दबाव या अवसाद। तो इसमें दबाव डालना ये आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दबाव या अवसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो बच्चे डी करके आएंगे उनका सही होगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। छात्र गैर हाजिरी का कारण। छात्र गैर हाजिरी का आपको कारण बताना है। तो ये सभी कारण गैर हाजिरी के हैं। देखो, दंड और भय भी कारण होता है, और बीमारी भी नहीं होगी तो आप स्कूल नहीं जा पाएंगे। घरेलू प्रताड़ना रहेगी तब भी नहीं जाएंगे। अज्ञानता के कारण भी आप स्कूल नहीं जाएंगे। ये सभी कारण है, लेकिन इनमें से जो प्रमुख जो मेन कारण है ना, जो प्रमुख जो मुख्य कारण है वो दंड और
भय है। इसका राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दंड और भय। यानी मैं आपको बता दूं दंड और भय क्यों है। ये मुख्य कारण है क्योंकि स्कूल जो बच्चे नहीं जा पाते हैं, इन चारणों में से जो मेन कारण है वो है दंड और भय। यानी कि दंड और भय के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, डर के कारण के सर मारे या कोई और डर, तो इस वजह से नहीं जा पाते। तो इसका राइट आंसर 5वां हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सभी क्वेश्चन समझा दिए। आप हमें कमेंट करें आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें। अब ये बाकी क्वेश्चन की बात करें, पुरस्कार के प्रकार बताइए। क्वेश्चन में कराया हुआ है, मैराथन क्लास में नोट्स में मिल जाएंगे। स्वर्घात से आप क्या समझते हैं, नोट्स में देखें। संवेग कितने प्रकार के होते हैं, नोट्स में कराए थे हम आपको। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, नोट्स में कराए थे। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के बारे में नोट्स में कराए थे। इसकी विशेषता, हाथों से संबंधित गत्यांतों विकास के बारे में बताए थे आपको। क्वेश्चन करा चुके हैं, किशोरावस्था की विशेषता करा चुके हैं। बाल अधिकारों का हनन रोकने के लिए गठित समितियों का उल्लेख कीजिए। भाई नोट्स में मिल जाएगा। खेल क्या है, खेल के प्रकार को समझाइए, नोट्स में कराएं। खेल की विशेषता बताइए, नोट्स में। भाई नोट्स में एक भी क्वेश्चन नोट्स से बाहर नहीं है। रूढ़िवादिता क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए। नोट्स में बालिकाओं के शाला त्याग की समस्याओं के बारे में नोट्स में बताओ। हमने कल बताया था, शाला त्याग के उपचार बताइए। शाला त्याग को कैसे रोका जा सकता है। प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपाय। ये सारे क्वेश्चन, संतुलित भोजन के अभाव एवं कुपोषण से होने वाले रोग, ये सारी चीज़ हम नोट्स में बता चुके हैं। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र, विकासात्मक सिद्धांतों की विशेषताएं बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में हम करा चुके हैं। अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे, ये सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा बता दो जो नोट से बाहर आ जाए। एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आ जाए, सारे नोट्स उठा के देख लो। अब मैं आपको बता दूंगा, अब ये आपका पहला पेपर हो गया। जिन बच्चों को ऐसा लगता था कि नोट से कुछ नहीं आता है, सर ऐसे ही बोलते हैं, तो भाई आप नोट्स मिला लो और क्वेश्चन मिला लो। ठीक है, हर साल हम बोलते हैं ना, हमारे नोट्स पढ़कर ही बच्चे 80% प्लस बनाते हैं हर साल रिजल्ट देख लेना। जब रिजल्ट आए ना आपका, तो 80 से लेकर 95 के बीच में आपकी परसेंटेज रहेगी सभी बच्चों की जो हमारे नोट्स पढ़ते हैं। 80 से किसी बच्चे की कम नहीं रहेगी। बस एक ही शर्त रहती है कि आप लिख के कितना आ रहे हैं। अगर आप अच्छे से लिख के आते हैं, सारा क्वेश्चन नोट से ही आता है, लेकिन आप लिख के अच्छे से आते हैं तो आपको 90 प्लस नंबर मिलते हैं। थोड़ा कम लिख के आते हैं तो आपको 80 से ऊपर मिल जाते हैं, 90 से कम मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो हर साल का टारगेट रहता है वो 80 से 95 तक रहता है। हर बच्चा इतनी परसेंटेज बनाता है। तो अब भी आपके पास भी अभी मौका है, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए तो वो नोट्स ले लो, थोड़े से पैसे खर्च करके। नंबर नोट करें, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें और नोट्स परचेज कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नोट्स परचेज कर लो सभी स्टूडेंट। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी सोचेंगे, समझेंगे, भाई नोट्स पढ़ो, अच्छी परसेंटेज बनाओ। सरल और आसान भाषा में नोट्स बनाए गए हैं ताकि बच्चा एक बार में पढ़ते ही समझ आ जाए। ठीक है, तो नोट्स परचेज कर लो सभी स्टूडेंट और क्लास को लाइक करें, कमेंट करें आपको 15 में से कितने नंबर मिले और नोट से आपको कितना फ़ायदा मिला है। सभी स्टूडेंट ईमानदारी से कमेंट करेंगे और इस क्लास में लाइक करो सबसे ज़्यादा। ठीक है, लाइक आनी चाहिए इस वीडियो में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।